जी आज लाडवा में आए हो आप, आज लाडवा में आने का मुख्य कारण क्या है सर? आपको इस चीज का पता है कि हरियाणा में सद्भाव यात्रा ब्रिजेंद्र सिंह और उसके यात्री साथी कर रहे हैं और आज अम्बाड़ा कैंट में 50 विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा पूरी हुई है और अगले हफ्ते से यहाँ 3 जो चुनाव क्षेत्र हैं उसमें रादौर और लाडवा और थाने से इन तीनों की रूपरेखा तय हो कि कौन से रास्ते से यात्रा चलेगी। तो कुछ हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं तीनों चुनाव क्षेत्रों के, उनको आमंत्रित किया था और उनसे कहा था कि आप यात्रा के बारे में अपने तरीके से कि कौन सी यात्रा का रूट क्या होगा। 15-16 किलोमीटर एक दिन में यात्रा होगी। 2 दिन हर चुनाव क्षेत्र में होंगे, 2 दिन कुरुक्षेत्र में, 2 दिन लाडवा में और 2 दिन रादौर में। तो इस कार्यक्रम के लिए साथियों को यहाँ आमंत्रित किया था और मुझे लगता है कि यात्रा का जो सुखद अभी तक अनुभव है वो ये है कि कांग्रेस के जो साथी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अभी सक्रिय नहीं थे, वो सक्रिय बने हैं। और सक्रिय बनने का कारण भी ये है कि सामाजिक रूप से भी कांग्रेस की जिम्मेदारी है आज के दिन, क्योंकि आज बीजेपी जिस तरीके की राजनीति हरियाणा में फैलाना चाहती है या कोशिश कर रही है कि अपना वोट बैंक उनका सुरक्षित हो जाए, चाहे समाज टूटे या समाज बचे, तो इस किस्म की विचारधारा के साथ लड़ाई है। और इस लड़ाई को क्षेत्रीय दल तो कोई लड़ नहीं सकता, चाहे बीजेपी है, चाहे इनेलो है, चाहे बीएसपी है, चाहे आप, इसका मुकाबला और इस चीज को एक किस्म से लोगों को साथ जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं कि इन इरादों को, जिससे सामाजिक हमारी सद्भाव टूटे और हमारा आपस में जो भाईचारा है उसमें आपस में एक दूसरे में द्वेष पैदा हो, उसको सुरक्षित करने के लिए ये यात्रा अपनी भूमिका अदा कर रही है। और लोगों का बड़ा अपार समर्थन और उत्साह और ख़ास तौर पे युवा वर्ग का जुड़ाव इस बात की तरफ इशारा करता है कि जैसे मैंने कहा, कोई दूसरा दल इसका मुकाबला नहीं कर सकता, कांग्रेस पार्टी ही इसका मुकाबला करेगी और बड़ी ताकत से करेगी। नए लोग जो जुड़ेंगे, खासतौर पर युवा पीढ़ी के लोग, उनके मन में भी ये है कि अगर समाज व्यवस्थित रहेगा, समाज में शांतिपूर्ण सद्भाव रहेगा, तो हम कुछ कर सकेंगे, वरना तो जिंदगी का जीने का भरोसा नहीं रहेगा। बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते हैं कि किसी की कोई पेंशन नहीं काटी गई है। देखिए, अभी मेरे को एक बुजुर्ग मिले थे, गांधी जी, वो कह रहे थे 3 महीने से तो मेरी रखी। और दूसरा सही बात, अगर क्योंकि मैं जितना अंदर से इनको जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इनका हर प्रयास, चाहे लोगों की पेंशन काटने की बात हो, चाहे कहते हैं 17 लाख वो क्या कार्ड होते हैं कौन से, बीपीएल कार्ड खत्म करने की बात हो, चाहे नौकरियों में बार 100 आदमी लेने 20 लेते हैं, कहते हैं ये बाकी के ठीक नहीं थे, उनकी बात हो। कितनी ऐसी चीजें हैं यार, भ्रष्टाचार की तो जो सीमाएं हैं उनका तो बयान करना भी, मैं कहता हूँ कि ऐसी पार्टी है और इस पार्टी के ऐसे नेता हैं कि कहीं ना कहीं आदमी को भ्रष्टाचारी बनता भी है तो मन में शर्म होती है, बनो ना बनो, लेकिन ये तो शर्म से भी गायब है। इनका एक ही मुद्दा है इन सारी चीज़ों को कि हम हर आदमी को हरियाणा में इस
तरीके से कर देंगे और तुम्हारे पास आके झुके कि मेरी पेंशन कट गई, कुछ करो, मेरा बीपीएल कार्ड कट गया, मेरे बेटे को रोजगार के 10 बार ऐसे मौके आए लेकिन नहीं हुआ। ये सारी की सारी चीजें, और पढ़ाई का जो हाल है उसमें तो आपने देख ही लिया कि एचपीएससी का चेयरमैन ये कहता कि हरियाणा में ना तो यूनिवर्सिटियों में अच्छी पढ़ाई करवाने वाले लोग हैं, ना पढ़ने वाले अच्छे हैं। बाहर के लोगों को लिया जाता है। और मैं तो इस बात का प्रमाण कर सकता हूँ, प्रमाणित है ये बात, कि जितने भी यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार लगाए गए उनकी प्राथमिकता ये है कि आरएसएस के आदमी होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था होती है। यानी कोई पढ़ाई का उनका दृष्टिकोण ये नहीं है कि पढ़ा लिखा और सही मायने में कौन आदमी रजिस्ट्रार होगा, कौन आदमी वाइस चांसलर होगा, सिर्फ यही क्राइटेरिया है। और अगर इस बात की किसी को ये है ना, कोई कहता है कि हमारे को, मैं एक बात का प्रमाण दे सकता हूँ। इस तरह की व्यवस्था कम से कम आप प्रजातंत्र में होगा कि हर आदमी आपके सामने आके हाथ फैलाए, तो हाथ फैलाने वाला एक दिन हाथ खड़ा भी कर देगा।